हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएसपी क्या होता है, ये कैसे, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो ये कैसे ओपन करोगे, कैसे स्टार्ट करना है हमें, और इसके साथ साथ इसमें कितना तक कमीशन मिलता है, कहाँ से आप जाओगे, कहाँ पे बात करोगे, तो और क्या क्या प्रोसेस होगा तो आप ये ओपन आपका हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, सो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सीएसपी का मतलब क्या होता है, कि फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी कि आप कस्टमर को किसी तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो। हिंदी में अगर हम लोग बोले तो ग्राहक सेवा केंद्र। अब बात करें कि हम लोग जो सीएसपी होता है वो अगर मैनली हम लोग देखा जाए तो बैंक में ही होता है, और जो मिनी बैंक होते हैं, यानी कि जो बैंक है, जैसे कोई भी बैंक है, एसबीआई ले लो, आईसीआईसी ले लो, सेंट्रल बैंक ले लो, कोई सा भी, तो इसका जो मिनी ब्रांच होता है, इसका जो मिनी ब्रांच है, इसी को हम लोग सीएसपी कहते हैं। तो अब बात आती है कि ये तो ठीक है, सीएसपी ये हो गया, लेकिन ये ओपन कैसे होगा और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ओपन करने के लिए देखो, इसमें बहुत सारे बैंक के सीएसपी होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई का होता है, सीबीआई का होता है, जितने भी बड़े बैंक हैं उनका सबका सीएसपी होता है। और ये ओपन क्यों हुआ, तो बहुत बार क्या होता है कि जब बैंक में आप जाओगे तो बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है, तो भीड़ को कम करने के लिए छोटे छोटे ब्रांच बना दिए गए, और जहाँ पे कस्टमर जाएंगे और उनका जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस है जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ये भी जानेंगे कि सीएसपी में आप कौन कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलती है जो आप कस्टमर को प्रोवाइड यहाँ पे करा सकते हो सीएसपी में, तो ये भी जानेंगे हम लोग। तो बैंक की अगर हम लोग बात करें सीएसपी की, तो आप कस्टमर सर्विस पॉइंट ओपन कर सकते हो एसबीआई का, सीबीआई का, आईसीआईसी बैंक का, एक्सिस बैंक का, बहुत सारे बैंक हैं जिनका आप सीएसपी ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें कॉस्ट कितना आता है, प्लस इसका बाकी प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, जहाँ पे आपका मेन ब्रांच होगा, ठीक है, अगर आपका मेन ब्रांच एक लोकेशन ले लो आप कोई सा भी, कि एक ये एरिया है और आपका मेन ब्रांच यहाँ पे है, ठीक है, मेन ब्रांच यहाँ पे है, तो इसका जो पिन कोड होगा, मान लो कि इसका जो पिन कोड है वो है 8 लाख है, इसका जो पिन कोड है वो 8 लाख है। तो 8 लाख के एरिया में, मेन ब्रांच के एरिया में आप देखोगे कि यहाँ पे इसके कितने सीएसपी हैं। तो इसका जो एरिया रहता है, जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो इस बैंक के यहाँ पे अगर एसबीआई है तो इसके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में फिर एसबीआई है क्या, मेन ब्रांच, पहली चीज़ है, ठीक है। तो जो आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा वहाँ से आपको सीएसपी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद में फिर क्या होता है कि लोकेशन हम लोग ये भी देखते हैं, मतलब बैंक वाले ये देखते हैं लोकेशन की, अगर आपको मिनी ब्रांच दे रहे हैं तो इसके आसपास में कितना डिस्टेंस पे है। तो मिनिमम आपका 2 किलोमीटर का तो होना चाहिए, 2 किलोमीटर के अंदर में आप सेम बैंक का सीएसपी ओपन नहीं कर सकते हो। तो सपोज़ आपका एसबीआई का सीएसपी यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 2 किलोमीटर का तो होना ही चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आप देखोगे कि एक ही मार्केट में दो दो बैंक चल रहे होते हैं सेम कंपनी के, है ना, जैसे एसबीआई का है तो एसबीआई का ही इसी मार्केट में 2 जगह चल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक का जो लोकेशन होता है वो दूसरे जगह के लोकेशन से होता है, यानी कि ये जो अपने डॉक्यूमेंट देता है तो दूसरे एड्रेस का डॉक्यूमेंट देता है, लेकिन यहाँ पे आकर के वो ओपन कर लेता है। तो ऐसा करके वो लोग चला लेते हैं एक मार्केट में। बट अगर हम लोग देखा जाए कि डॉक्यूमेंट तरीके से, कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन कराते हो तो वहाँ पे सेम पिन कोड का आपका जो होगा वो सेम लोकेशन का वहाँ का नहीं होगा, मिनिमम आपको 2 किलोमीटर का तो चेंज करना ही पड़ेगा एड्रेस। तो ये होता है। तो इस तरीके से आपका जो डिस्टेंस कवर है, लोकेशन है, ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लोकेशन तो हो जाता है, साथ में हमने लोकेशन डिस्कशन कर लिया, अभी कॉस्ट हम लोग बाद में डिस्कशन करने वाले। लोकेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लगेगा। साथ में लोकेशन में क्या होता है कि आपके पास में एक रूम होना चाहिए, ठीक है, एक रूम होना चाहिए। रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेस, मतलब कि एक हम लोग बेडरूम जो होता है उसके साइज से तो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए रूम का वैसा कुछ नहीं रहता। एक रूम आपके पास चाहिए या शॉप चाहिए, और जिसमें आपके पास में 3 कंप्यूटर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो 3 चाहिए होता है, 2 से भी हो जाता है, बट 3 वो लोग बोलते हैं 3 होना चाहिए। प्लस आपका प्रिंटर एक होना चाहिए, आपके पास में एक प्रिंटर भी होना चाहिए। तो 3 कंप्यूटर, एक प्रिंटर आपको चाहिए, ठीक है, आप नोट करते चलोगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका जो एज होना चाहिए वो 18 प्लस होना चाहिए। तो 18 प्लस जिसका है उसी को के नाम पे ये ओपन होगा। तो एज 18 प्लस हो गया, प्लस आपको आधार चाहिए,
पैन चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जिनके नाम से उनके नाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो हो गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो जो फ़ोटो चाहिए होता है वो तो चाहिए होता है। फ़ोटो में आपका सॉफ्ट फ़ोटो हो गया और आपका फ़ोटो हो गया, ये दोनों चाहिए, सॉफ्ट फ़ोटो हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कि आपको चाहिए होता है। आपका निवास वगैरह भी मांगा जाता है, बट उससे ज़्यादा आधार से ही काम चल जाता है, आधार, पैन से और कैरेक्टर सर्टिफिकेट से काम हो जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि चाहिए होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो लोग मतलब बढ़ाते जाते हैं। तो वहाँ पे मेन होता है कि किस कंपनी से आप ले रहे हो। बहुत बार क्या होता है ना कि जो सीएसपी है वो प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कराती है, और बहुत बार क्या होता है कि सीएसपी जो है आपको डायरेक्ट बैंक से ही मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे और क्या क्या चाहिए होगा। मिनिमम तो ये सारा चीज़ चाहिए होता है आपको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, आधार, पैन चाहिए, और एज आपका 18+ होना चाहिए। आपको 3 कंप्यूटर चाहिए, 1 प्रिंटर चाहिए, जिस भी बैंक आप सीएसपी ले रहे हो। कॉस्ट की बात करें हम लोग तो जो कॉस्ट है आपका वो करीब 50,000 लग जाता है, ठीक है, 50,000 के आसपास आपका कॉस्ट आता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो, बैंक के थ्रू आप ले रहे हो या फिर प्राइवेट कंपनी के थ्रू ले रहे हो, ठीक। तो बैंक के थ्रू एक और बात है यहाँ पे कि आपका अगर इसमें रिक्वायरमेंट होता है, जैसे अगर आपका यहाँ पे मेन ब्रांच है इस लोकेशन में, तो इसके पास में अगर ऐसा कुछ है कि ये लिमिट है इसका कि 10 ही सीएसपी ओपन कर सकता है, तो 10 सीएसपी के अलावा ये 11वां सीएसपी फिर आप चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या कोई हो नहीं दे सकता। तो इसका एक फिक्स रहता है, जैसे रिक्वायरमेंट निकलता है कि इतना हमें सीएसपी यहाँ पे ओपन करना है। तो मैक्सिमम सभी बैंक का तो सीएसपी हर जगह ओपन हो ही चुके हैं, बट अब क्या हो गया कि बहुत कम ही ओपन हो रहा है। अब मैक्सिमम जो हो रहा है वो अब होता है वो एईपीएस सर्विस होता है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंस भी बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस, सीएसपी में और एईपीएस में डिफरेंस क्या रहता है। अभी तो फिलहाल हम लोग सीएसपी की बातें कर रहे हैं। तो अगर इसका 10 रिक्वायरमेंट है तो 10 अगर फुलफिल हो चुका है तो दूसरा आपका ओपन नहीं हो सकता है। अगर आपका 10 बचा हुआ है तो प्राइवेट कंपनी के थ्रू हो रहा है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। आपका कॉस्ट जो है अप्रॉक्स 50,000 लग जाता है। 50,000 में होता क्या क्या है ये भी देखोगे तो इसमें कुछ ना सिक्योरिटी मनी हो जाता है, और कुछ इसके अलावा क्या होता है कि बाकी का आपको डिवाइस मिलता है। तो डिवाइस में आपको क्या मिलेगा, तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस मिल जाएगा, ठीक है, बायोमेट्रिक आपको डिवाइस मिल जाता है। अब बायोमेट्रिक डिवाइस में यानी कि जो फिंगर रख करके हम लोग स्कैन करते हैं, स्कैनर रहता है, तो वो उसमें अगर हम लोग देखा जाए तो आप चाहो तो बाहर से मार्केट से भी खरीद सकते हो। मार्केट से खरीदते हो तो आपको मैक्सिमम आपका मॉर्फो जो होता है, मॉर्फो डिवाइस जो होता है सबसे बेस्ट डिवाइस है। मॉर्फो के बाद मंत्रा है, स्टार्टिक है, तो ये यूज़ होता है। तो अगर ये लोग प्रोवाइड कराते हैं तो मॉर्फो ही प्रोवाइड कराते हैं या प्रिसीजन वगैरह का प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसका जो कॉस्ट आता है ये 3,000 के आसपास रहता है, 3,000 से 4,000, 4500। इसका रेट ना हमेशा बढ़ते घटते रहता है, तो फिक्स नहीं रहता। कभी आपको ये 2,500 रुपये में मिल जाएगा, 2,600 में मिल जाएगा, कभी आपको ये 5,000। लॉकडाउन के टाइम पे, फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे पता है ये 7,000 में बिक रहा था मॉर्फो। खैर वो तब की बात है ना। तो ये हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया कि बैंक हम लोग किसका ओपन कर सकते हैं। तो एसबीआई, सीबीआई, आईसीआईसी, एक्सिस, ये सब का ओपन कर सकते हैं। कॉस्ट आपका 50,000 अप्रॉक्स लग जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है इसमें, और सिक्योरिटी मनी होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो इतना लग ही जाता है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत कम भी लगता है, बट इतना लेकर के चलो कि आपको कितना कॉस्ट लग जाने वाला है। डिवाइस की बात करें तो डिवाइस वो लोग बायोमेट्रिक डिवाइस देते हैं, और इसके साथ साथ एक आई स्कैनर देते हैं, आइरिस देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप आँख का जो लेंस से रहता है उससे भी आप लोग स्कैन करके के अकाउंट ओपन कर सकते हो। लोकेशन आपका हो ही गया कि आपको किस लोकेशन पे आपको मिलेगा। पैसे की बात हो चुकी है आपका। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर लिए हैं, शॉप की बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कमीशन कितना मिलता है, और कमीशन के साथ साथ बाकी चीज़ें के बारे में बात करेंगे अभी। तो देखो, इसमें कमीशन जो रहता है मैक्सिमम बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता है, बट अकाउंट ओपनिंग की बातें करें हम लोग, अकाउंट ओपन की, तो अगर आप 100 रुपये से ओपन कर रहे हो अकाउंट, तो 100 रुपये से ओपन करते हो अकाउंट, तो आपको 15 रुपये आपको कमीशन मिल जाते हैं। इसमें क्या रहता है ना कि बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं। तो 100 रुपये से आप ओपन करते हो, 500 रुपये से आप ओपन कर रहे हो, 17 रुपये के आसपास मिल रहा है। बहुत सारे में इसी में मतलब एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सभी बैंक का सेम ही है। किसी बैंक का 15 की जगह 17 रुपये है, जैसे एसबीआई का है कि 100 रुपये से आपको ओपन कराते हो तो 15 रुपये आता है। तो ऐसे करके है, एक्सिस बैंक में अलग है, सब में। और मिनिमम जो है वो 15 रुपये से लेकर के आपका मैक्सिमम 30 रुपये तक आपको
कमीशन मिलता है अकाउंट ओपन करने पे, एक अकाउंट ओपन करने पे। चाहे आप 1000 रुपये से ओपन कर रहे हो, 1000 रुपये से करें तो आपको 20 से 22 रुपये के आसपास मिलता है, किसी में आपको 18 रुपये मिलता है, किसी में आपको 22-23 रुपये ऐसे करके मिलता है। तो लगभग सबका यही रहता है। अगर हम लोग कैश विड्रॉ सर्विस की बात करें इसमें, तो उसमें आपको जो कमीशन मिलता है वो आपका 0.25% के आसपास मिलता है, ठीक है। एसबीआई में 0.25% मिलता है, अदर में भी आपको कमीशन मिलता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को, ऐसा नहीं है कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि एक छोटे से वीडियो में ना हर चीज़ इसका डिस्कशन हम लोग कर ले लें, बट कोशिश करेंगे कि हम लोग हर एक पार्ट को टच करें, ठीक है। तो आप अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे तो 0.25% अप्रॉक्स आपको कमीशन मिलता है, यानी कि 100 रुपये में 25 पैसे आपको मिल रहे हैं। ऐसे करके आप 15,000 रुपये निकाल रहे हो, 15,000 रुपये में आपको 12 रुपये मिल रहे हैं। 10,000 निकाल रहे हो तो ऐसे ही करके 10 से 12 रुपये तक आपको कमीशन मिल जाते हैं, जैसा कि AEPS में मिलता है। तो लगभग सेम ही रहता है। अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें कि आप CSP अगर आप ओपन कर रहे हो तो इसमें आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, ठीक है। CSP में एक और चीज़ें हैं, अंदर की बात ये है कि अभी के टाइम पे, पहले तो उतना नहीं था, बट अभी के टाइम पे SBI में खास करके इसमें लाइफ इंश्योरेंस का आ गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस करना पड़ता है, इसका टारगेट मिल जा रहा है। तो जिनके पास SBI का CSP होगा उनको पता होगा, और जिनको नहीं है तो अगर आप लेते हो, ओपन कराते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो उसमें आपको टारगेट बहुत ज़्यादा आजकल मिल जा रहा है ये चीज़ें करने का, इंश्योरेंस करने का, लाइफ इंश्योरेंस का। चलो ठीक है, ये तो बात की बात है। अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें कि CSP अगर आप किसी भी बैंक का CSP लेते हो तो आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, तो देखो इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, CSP में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, AEPS में आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है, तो अकाउंट ओपन आप कर सकते हो इसमें। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कैश विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, है ना, कैश डिपॉजिट हो जाएगा आपका। आपके पास में इसमें अगर स्वाइप मशीन आपको मिलता है, मिनी ATM है ना, ATM, तो आप ATM कार्ड से स्वाइप करके पैसा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये भी सर्विसेज आपको इसमें मिल जाती है, CSP में मिल जाती है। इसके अलावा आप बिल पेमेंट का भी आपको मिल जाता है, तो बिल पेमेंट की सर्विसेज मिल जाती है। रिचार्ज वगैरह का भी रहता है, बट उतना वैसा कुछ नहीं है ना। तो ऐसे आप वैसे कर सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हो, रिचार्ज भी मिल जाता है। अकाउंट ओपन मेनली देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि लोग अगर कमाते हैं तो अकाउंट ओपन में ही कमाते हैं, क्योंकि जैसे 100 रुपये से ओपन करा रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं 200 रुपये ले लेते हैं अकाउंट ओपन करने का। 100 रुपये अकाउंट में डालेंगे, 100 रुपये आपका वो खुद खा जाते हैं, बाकी के उनको 15-17 रुपये मिला जो मिला ही। तो अकाउंट ओपन करके भी आप ऐसे करके पैसे कमाते हैं बहुत सारे लोग, तो आप भी कर सकते हो। वैसे मैं बाकी चीज़ें तो नहीं बोलूँगा कि आप अपने से देख लेना अगर आप CSP ओपन कर रहे हो तो ऐसा करके आप CSP ओपन कर सकते हो। कस्टमर सर्विस पॉइंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और अलग अलग कमीशन है सभी का, तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट एक बेसिक सा था, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि CSP के बारे में वीडियो बनाने के लिए कि CSP क्या होता है और ये इसे कैसे हम लोग लें। तो CSP लेने के लिए आप प्राइवेट बैंक, मतलब इसकी प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो प्रोवाइड कराती है, जैसे ऑक्सीजन है और भी बहुत सारी कंपनी है, वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट आप बैंक में जाओ, बैंक में जा करके मैनेजर से बात करो, ज़्यादा बेटर होता है बैंक के थ्रू लेना। और अगर आप वहाँ से नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप प्राइवेट कंपनी में भी देख सकते हो। बट हाँ, एक बार देख लोगे इस पर भरोसा करके, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वाले पैसा खा भी जाते हैं, तो और आपको CSP मिलता भी नहीं है, फिर आप जाओगे कहाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेना अगर आप CSP लेना चाहते हो तो, और उसके बाद ही आप लेना। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट होंगे कि CSP के बारे में तो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।